आज ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र वो होता है जो सर्दी जो ठंडा इलाका होता है, उसके बारे में जो पक्षी होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो उनकी सर्दी से बचाने की रक्षा करता है। आज उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्रों में एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता आदि, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। आगे जो अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियों में अनेक किस्म के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। क्योंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उसमें भोजन और आश्रय के लिए संघनन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होती है। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। उनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिसको ये आसानी से शाखाओं में थामे रहते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं तथा ये अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं। टुकुन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लोग फलों पर पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी भार नहीं सह सकते। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि से मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं में मोटी खाल होती है तथा उन्हें सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयल टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाले ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इनकी सफ़ेद प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद ख्याल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिंबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाती है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यवस्थित करती है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प, कलियां भी खाता है। लॉयल टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वापस करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं। वे भूमि पर आजीदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान में देखिए जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इससे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है और उसके बाह्य जो दांत होते हैं रथ कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्के ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म आर्द्र वायु ठंडा करने में भी सहायक होते हैं। तो आज का ये पाठ खत्म हो गया है, आगे हम कल शुरू करेंगे।